बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अप्रैल 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अहम मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के साथ फ़रोग़ पाते ताल्लुकात की लामहदूद वुसअत को सराहा है। वो मंगल को सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुंचेंगे, जो कि 2016 के बाद से उनका तीसरा दौरा है। नरेंद्र मोदी ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सऊदी अरब को एक बाएतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किस तरह 2019 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल की तश्कील के बाद से दो तरफ़ा ताल्लुकात में नुमायां वुसअत आई है। हमारा ताल्लुक लामहदूद तौर पर बढ़ने की सलाहियत रखता है। ये गैर यकीनी की सूरत हाल से भरी इस दुनिया में हमारा ताल्लुक किसी सतून की मानद मजबूत है। नरेंद्र मोदी ने वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत को सराहा, उन्हें बाहमी ताल्लुकात का मजबूत हामी करार दिया। उन्होंने विजन 2030 के तहत इस्लाहात करके बतौर विजनरी शख्सियत दुनिया भर में पजीराई समेटी है। इंडियन वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मैं जब भी वली अहद से मिला, उनके आला शाही अंदाज ने बहुत मुतासिर किया। उनकी बसीरत, आने वाले वक्त के लिए सोच और अपने लोगों के लिए जज्बा वाकई काबिल तारीफ है। इंडियन वज़ीर आज़म ने सऊदी और इंडियन जो कारोबारी हैं लोग, उनके आपस में जुड़ने का खैर मकदम किया और ग्रीन हाइड्रोजन और टेक्नोलॉजी के मैदानों का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। इंडियन कंपनीज भी सऊदी अरब के मुख्तलिफ शोबों में अपनी मजबूत मौजूदगी को बरकरार रखे हुए हैं। सितंबर 2023 में G20 इजलास में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर की लॉन्चिंग के मौके पर मोदी ने कहा था कि यह मनसूबा पूरे खित्ते में तजारत, राब्तों और तरक्की के लिए एक कलीदी किरदार अदा करेगा। नरेंद्र मोदी के दौरा सऊदी अरब के हवाले से इंडियन हुकूमत की जानब से जारी होने वाले बयान में बताया गया कि यह दौरा जाहिर करता है कि इंडिया सऊदी अरब के साथ दो तरफा रिश्ते में जुड़ा हुआ है। टूरिज्म के शोबे में सऊदीआइजेशन 41 शोबों में करने का फैसला अमल दरामद कब से होगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने वज़ारत सियाहत के इश्तराक से 41 शोबों में सऊदीआइजेशन करने का फैसला किया है। 3 मरहलों में अमल दरामद किया जाएगा। अल अरेबिया के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने टूरिज्म के शोबे में प्राइवेट कंपनियों के लिए जिन शोबों की लिस्ट जारी की है, उनमें होटल मैनेजर, होटल ऑपरेशन मैनेजर, होटल सुपरवाइज़र, ट्रैवलिंग एजेंसी मैनेजर, मनसूबाबंदी और तरक्याती डायरेक्टर, सेल्स मैनेजर, टूर ऑपरेटर, होटलिंग स्पेशलिस्ट, परचेज स्पेशलिस्ट, होटल रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क हैं और टूर गाइड्स वगैरह शामिल हैं। इन शोबों में सऊदीआइजेशन के पहले मरहले का आगाज़ आइंदा साल 22 अप्रैल 2026 से हो जाएगा, जबकि दूसरा मरहला 3 जनवरी 2027 से शुरू होगा और तीसरा और आखिरी मरहला 2 जनवरी 2028 में शुरू किया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से सऊदीआइजेशन के लिए मखसूस किए गए शोबों की लिस्ट जारी की गई है, ताकि टूरिज्म शोबे से कारोबार से मुंसलिक लोगों को इस बारे में कबल अज़ वक्त तफसीलात फराहम की जा सकें। सऊदी अरब के हदूद शुमारिया रीजन के आसमान पर सुनहरी बगले की परवाज़। सऊदी अरब के हदूद शुमारिया रीजन के आसमान हर साल ऐसे परिंदों से भर जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करते हैं। सुनहरी बगले दलदली इलाकों पर आराम से उड़ते दिखाई देते हैं और कुछ परिंदों के गौल आराम के लिए जगह तलाश करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमान एनवायरनमेंट एसोसिएशन के रुकन और परिंदों के शौकीन अदनान खलीफा ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि उन्होंने हाल ही में इस इलाके में नकल मकानी करने वाले कई परिंदे देखे हैं, जिनमें सबसे स्पेशल सुनहरी बगला था। उन्होंने कहा, इस इलाके के मुख्तलिफ कुदरती आबी मकामात पर यह परिंदा नजर आया है। सुनहरी बगला समुंदर के साहिल, दरियाओं और उसके इर्द गिर्द झाड़ियों में पाया जाता है। इसके परों का रंग सुनहरी या नारंगी होता है और जब यह उड़ता है इसके ऊपर सफ़ेद हो जाते हैं और ये मछलियों और कीड़ों का शिकार करता है और ये छोटे ग्रुपों में साथ रहते हैं। ताहम तौलीदी मौसम में ये अक्सर अकेले घूमते हैं। ये परिंदे झाड़ियों, दरख्तों के ऊपर या झीलों और दरियाओं के किनारों पर अंडे देते हैं। सऊदी शूरा कौंसिल के सरबराह और मुफ्ती आज़म से पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात। मजलिस शूरा के चेयरमैन शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अली शेख से पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुलाकात की है। इस मौके पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए हैं। SPA के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक अपने वफद के साथ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने वफद के साथ सऊदी शूरा कौंसिल के मरकजी दफ्तर का दौरा किया और अरकान शूरा कौंसिल के साथ इजलास में शिरकत की। इजलास के आगाज़ में शूरा कौंसिल के चेयरमैन ने स्पीकर कौमी असम्बली और उनके साथ आने वाले वफद का खैर मकदम करते हुए मुख्तलिफ सतहों पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात का खैर मकदम भी किया है।
हफ्ता माहौलियात 2025 सरसब्ज और शादाब और सेहतमंद मुल्क तवज्जो का मरकज़। सऊदी अरब में हफ्ता माहौलियात के मुंतज़मीन सऊदी अरब में सरसब्ज और फलते फूलते मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए अवामी शिरकत में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। हफ्ता माहौलियात के प्रोग्राम का आगाज़ इतवार को हुआ था, जिसमें माहौलियात, पानी और ज़राअत के वज़ीर अब्दुर्रहमान अल फज़ली और खारजा अमूर के वज़ीर सऊदी अरब आदिल अल जबीर ने भी शिरकत की थी। प्रोग्राम की एक शरीक जो रीमा अबीद ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ माहौलियाती आगाही के सिलसिले में मुरतब करदा इक़दाम के तहत आए हैं, जिससे माहौल को सरसब्ज़ रखने और सरसब्ज़ रखने के अलावा सेहतमंद बनाने के बारे में भी पता चल रहा है। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा 3 ख़वातीन समेत मरने वाले 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। सऊदी अरब में गुज़श्ता दिनों एक ट्रैफिक हादसे में 3 ख़वातीन समेत 4 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की मौत वाक़ हुई थी। मरने वालों में अमीना बीबी, गुलाम फातिमा, रुखसाना नरगस और मंजूर हुसैन शामिल हैं। सफारती ज़राए ने बताया है मरने वालों की सऊदी अरब में ही तदफीन की जा रही है। हादसे में 9 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 5 हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। जद्दा कौंसलेट ने फौरी तौर पर मरने वालों की मुकामी तदफीन के लिए NOC जारी किए हैं, जबकि हादसे की जख्मियों की देखभाल की जा रही है। हादसे का शिकार होने वाली बस में मौजूद ज़ायरीन का ताल्लुक पंजाब के ज़िला बहावलनगर से बताया गया है। अल अरेबिया ने सऊदी रेस्क्यू हुकाम के हवाले से बताया, हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस अल बदर से मदीना जाते हुए एक ट्रेलर से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जैबुगा पर पहुंची। लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस के हादसे पर अफसोस और मरने वाले उम्रा ज़ायरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। सऊदी अरब की 150 से ज़्यादा गारें जो कदीम राजों से पर्दा उठा रही हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ गारें बज़ाहिर सयाह और डरावनी नज़र आती हैं, लेकिन ये कुर्रा अर्ज़ के कदीम तरीन राजों पर रोशनी डाल रही हैं। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा, सऊदी अरब में मौजूद गारें और जोग्राफियाई फीचर्स मुनफरद कुदरती ख़ज़ाने हैं, जो साइंसी तहकीक के लिए एक अहम बुनियाद फराहम करती हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 150 से ज़्यादा गारों को साइंसी बुनियादों पर अहम करार दिया गया है, जिनमें से कुछ ज़मीन की जोग्राफियाई और मौसमियाती तारीख की कुदरती रिकॉर्ड के तौर पर काम करती हैं। कौमी हिकमत अमली जो है उसके तहत सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे इन मकामात पर रिसर्च कर रहा है। तहकीकात इस बात का ठोस साइंसी सबूत फराहम करते हैं कि इस खित्ते में हज़ारों साल में माहौलियाती तब्दीलियाँ कैसे वजूद में आई हैं, जिनमें नायाब पौधों और जानवरों के बाक़ियात शामिल हैं, जो कुदरती तब्दीलियों की वजह से मासूम हो गए। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के तर्जुमान तारिक अबा अल खैर ने बताया कि इदारा रिसर्च और एक्सपर्ट को इन गारों का मुताला करने में मदद फराहम करता है। उन्होंने कहा, यह इदारा जियोलॉजिकल मालूमात का एक काबिल एतमाद ज़रिया है और ये तालीमी और तहकीकी इदारों के साथ शराकतदारी के लिए पुरज़म है, ताकि इल्म में इजाफा हो और अवाम में इन कुदरती वसाइल की अहमियत के बारे में आगाही पैदा की जा सके। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम।